आज हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो हमारे जो भाई बहन कर्क वृश्चिक मीन राशि के हैं उनके लिए अद्भुत उपाय बताएंगे कि वे कैसे अपने जीवन में प्रेम को पुनः ला सकते हैं, या अगर आपका साथी जीवन साथी आपसे रुष्ट हो गया है तो कैसे मना सकते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर राशि का एक तत्व होता है। अब तक हम आपको 3 तत्व की राशियों के बारे में बता चुके हैं। अब हम जो आज जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं उस राशि का तत्व है जल। जी हाँ, जल तत्व की जो राशियां हैं वे होती हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। जिनकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा लिखा है, क्या लिखा है, वहाँ अगर 4 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है तो उनकी राशि का तत्व है जल। तत्व एक है किंतु प्रत्येक राशि का स्वभाव अलग अलग है, किंतु उनका तत्व एक है। क्या तत्व है? जल, अर्थात इमोशनल, भावुक होना। तो ये लोग भावुक होते हैं, इसलिए ये लोग अफेयर में भी बहुत जल्दी पड़ते हैं, और इनकी अगर प्रेमिका अथवा इनका प्रेमी थोड़ा सा भी इनको कष्ट दे तो ये लोग आत्महत्या करने तक उतारू हो जाते हैं और आत्महत्या करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं, कर्क वृश्चिक मीन राशि के लोगों को, जो अपनी प्रेमिका के थोड़ा सा नाराज़ होने पर बहुत सारी उन्होंने नींद की गोलियां खा ली थीं। तो उनके दुख को देखकर हमारा हृदय बहुत द्रवित हुआ, हमारे नेत्रों में अश्रु आ गए कि कैसे इनकी पीड़ा का नाश हो, कैसे इनके दुखों का समाधान हो, इनके दुख दूर हो। क्योंकि 12 राशियों में ये 3 राशियां बहुत इमोशनल हैं। तो इनसे जब कोई प्रेम करता है या ये जब किसी से प्रेम करते हैं तो ये चाहते हैं कि सामने वाला भी उनसे वैसा ही प्रेम करे। तो इसलिए आप लोग जो कर्क वृश्चिक मीन राशि के हैं, जिन्होंने कभी कोई ऐसी पीड़ा भोगी है, तो आप निराश न हो। आपके दुख को हम भली भांति समझते हैं, हम केवल कहते नहीं, आपके दुख को समझ रहे हैं, तभी तो हम आपके लिए अद्भुत उपाय लाए हैं। कर्क वृश्चिक मीन राशि के व्यक्ति होलिका पर क्या अद्भुत उपाय करें जल द्वारा, जिससे कि आपका जीवन सफल हो, आपके जीवन में प्रेम पुनः आए, अथवा आपका वैवाहिक जीवन अगर क्लेश युक्त है वो भी सफल हो। जिस दिन आप उपाय करें कोई भी राशि का, उस दिन सात्विक रहे, अंडा मांस मछली मदिरा इत्यादि सेवन न करें। उपाय तभी फलीभूत होगा। और उपाय करने से पहले 9 बार परब्रह्म परमात्मा ओम नमः शिवाय का मंत्र अवश्य जपें और प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा किया गया उपाय सफल हो। हम बताएं, आप करें, किंतु वो सफल तभी होगा जब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तभी आपका उपाय सफल होगा। आपको करना क्या है? एक तांबे के पात्र में लोटे में जल लेकर जाइए। घर से नंगे पैर जल लेकर जाएं, चप्पल पहनकर नहीं जाना है। एक तांबे के लोटे में नंगे पैर जल लेकर जाएं। फिर क्या करें? सबसे पहले जैसे हम लोग आरती लेते हैं, 3 बार ऐसे आरती लें होलिका की। आरती लेने के पश्चात वो जो जल आपने लिया है लोटे में, उस जल को होलिका के चारों तरफ, जैसे हम लोग आचमन करते हैं आरती की थाली का, कि उसके चारों तरफ घुमाकर जल छोड़ते हैं, तो उसी प्रकार आपको क्या करना है? लोटे के जल से बहुत पतली सी धारा बनाते हुए होलिका के चारों तरफ, जहाँ से धारा प्रारंभ की थी वहीं पर मिला देना है, अर्थात आचमन करना है उसका। उसमें जल डालना नहीं है। जब हम लोग आरती करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे घुमाकर आचमन करते हैं, न कि आरती में जल डालते हैं। तो आपको जल समर्पित करना है माता होलिका को। कैसे? आचमन के द्वारा।
आरती लें, उसके बाद आचमन करें और फिर पुनः एक बार आरती लें। तो पहले ली आरती, फिर आचमन किया, फिर आपने 3 बार आरती लेकर तब प्रार्थना करें कि हे होलिका माता, हमने आपके चरणों में जल समर्पित किया है, कृपा कर हमारी कामनाएं पूर्ण करें। हमारा जल जैसा जो पतला मन है वो दुखी न हो, उस मन में कोई गंदगी न पड़े, अर्थात मन में पीड़ा न हो। हमारा जो साथी है वो सदा के लिए हमारा हो के रहे। अथवा जो भी आपकी प्रार्थना है उस प्रार्थना को होलिका माता से कहें। तो इस प्रकार अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग जल समर्पित करके उपाय करते हैं तो कोई शक्ति उनको मिलने से नहीं रोक सकती, कोई शक्ति उनकी पीड़ा का नाश होने से नहीं रोक सकती। आपकी पीड़ा का नाश हो के रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपको ऐसे ही अद्भुत उपाय प्राप्त होते रहें, आपका जीवन सदैव प्रसन्नता से भरा रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, जिससे आपके साथ औरों का भी भला हो। मान लीजिए आपकी राशि वृश्चिक है, आपने उपाय देख लिया, आपके मित्र की राशि भी कर्क या मीन है या वृश्चिक है, तो उसको भी शेयर करें ताकि वो भी उपाय को करे। क्योंकि जब किसी का अफेयर होता है किसी के साथ, या कोई दुखी होता है अपनी पत्नी से, तो अपने मित्रों को, संबंधियों को अवश्य बताता है। तो मान लीजिए आप हैं और आपके साथ आपकी राशि कर्क है, आपके साथी की जो आपका मित्र है उसकी राशि मीन है, तो उसको भी ये शेयर करें जिससे उसका भी भला हो। वो अगले को शेयर करे अगर इन राशियों में से उसकी कोई एक राशि है या जो भी राशि है, तो इससे सबका भला होगा। तो सभी सुखी होंगे, सभी निरोगी होंगे, सभी प्रसन्न होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।